ये लगातार आज 7वां दिन है। आज हड़ताल को लेके आज सेवाराम बोहत जी हमारे बीच में नगर परिषद के प्रधान हमारे बीच में मौजूद हैं। चलिए बातचीत करते हैं, क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहते हैं। हाँ जी, क्या कहेंगे जी आज की हड़ताल को लेके। मेरा नाम सेवाराम बोहत है और मैं नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा का राज्य उप प्रधान हूँ। जो हमारी ये हड़ताल है ये पूरे नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा प्रदेश के आह्वान पर आज 7वें दिन में प्रवेश कर चुकी है, जिसमें हम नगर परिषद अम्बाला सदर के गेट पर बैठे हैं और अपना बाजारों में रोष प्रदर्शन भी कर रहे हैं, अपना जनता से अपील भी कर रहे हैं, क्योंकि हम कोई नई चीज़ नहीं मांग रहे। हम भी इस देश के नागरिक हैं और जो मतलब कि एक तो सबसे पहले जो भाजपा सरकार ने वजूद में आने से पहले अपने संकल्प पत्र में वायदा किया था कच्चे कर्मचारियों के साथ कि हम वजूद में आते ही कच्चे कर्मचारी को पक्का करने का काम करें, आज तक वो नहीं किया गया। और इसके साथ साथ हमारी पीछे मई में 13 दिन की हड़ताल चली। 13 मई को हमारा एक समझौता हुआ था हरियाणा सरकार के साथ और उस समझौते के अंदर माननीय विपुल गोयल जी एडिशनल डायरेक्टर, मुख्य सचिव, सभी प्रशासनिक आला अधिकारी जो सरकार को चलाने का काम करते हैं वो सभी मौजूद थे और उनकी विपुल गोयल जी की अगुवाई में ये मतलब कि उनके समक्ष ये वार्ता हुई और फैसला हुआ है। विपुल गोयल जी ने खुद वादा किया था कि 30 जून तक हम लोग आपको कच्चे कर्मचारी को पक्का करने की प्रक्रिया करेंगे, परंतु आज तक उसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ। और इसी के साथ साथ 13 मई को समझौता होने के बाद ही अब हमें जो वार्ता हुई है 29 जुलाई को या 5 अगस्त को, तो उससे सरकार जो हमारी अहम मांग है कच्चे कर्मचारी को पक्का करने के, उसमें उस मतलब अपनी वार्ता से मुकरने का काम कर रही है, जो इस कारण से पूरे प्रदेश भर के कर्मचारियों में, फायर के कर्मचारियों में और सफाई के कर्मचारियों में भारी रोष है। जब सरकार हमारे साथ समझौता कर रही है, वायदा कर रही है, तो आज उस वायदे को पूरा क्यों नहीं किया जा रहा। 8 फरवरी 2023 को इसी सरकार ने पत्र जारी किया था कि रिक्त पदों के हिसाब से सफाई की भर्ती की जाएगी, उसके अंदर कमेटियां भी गठित की थी। आज तक ना तो वो कमेटी बनी, ना ही वो मतलब कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के लिए कमेटी बनी, ना ही प्रक्रिया चली। तो हम कब तक मतलब कि इस चीज़ को बर्दाश्त करते रहेंगे। हम ये कहते हैं जब आप पत्र जारी कर रहे हो या आप वायदा कर रहे हो तो उस वायदे को निभाओ, क्योंकि हम ये नगर परिषद अम्बाला सदर में हमें काफ़ी साल हो चुके हैं, 18 साल के हो चुके हैं जनता की सेवा करते हुए, प्रशासन की सेवा करते हुए, मगर हम जो है, जो हमारा हक अधिकार है, हमारे बारे में कोई क्यों नहीं सोचता। कैंटी के अंदर ये हड़ताल है या पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर सभी में जगह आपके? ये हमारी जो हड़ताल है पूरे प्रदेश के अंदर सभी नगर निगमों, सभी नगर पालिकाओं, नगर परिषदों में सभी जगह पूरे प्रदेश में हड़ताल। तो ये विलंब क्यों हो रहा है? क्या बता रघुकुल री सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। जैसा कि आपने बताया बोहत जी कि इन्होंने वादा किया था, वादे के बाद ये मुकर गए उस बात को लेके, तो क्या बात इतना विलंब क्यों हो रहा है? आगे तारीख भी बढ़ा दी गई है उसके लिए। इसके लिए देखो जी, विलंब करने वाली खुद सरकार है, समझौता करने वाली खुद सरकार है, मगर हम सरकार को चेताना चाहते हैं कि हम कर्मचारी वर्ग हैं, हम जनता को या प्रशासन को किसी तरीके से मतलब कि आहत नहीं करना चाहते, ना ही कोई ऐसा कदम उठाना चाहते हैं जिससे जनता को परेशानी हो। हम अपना अनुशासन के अंदर रहकर अपनी इस स्ट्राइक को फॉलो कर रहे हैं और हम बार बार जनता से भी ये अपील कर रहे हैं कि हमें हड़ताल करना हमारा शौक नहीं, हमारी मजबूरी बनाई जा रही है। अब सरकार हमारे साथ वार्ता करती है, वादा करती है, यहाँ तक कि पत्र भी जारी करने के बाद भी अगर काम नहीं हो रहा तो ये किसकी मतलब कि वो जिम्मेवारी कही जाएगी कि फेल कौन है इस समय। लगातार 7वां दिन है आज, उसको लेकर कर्मचारी लगातार एक तपती गर्मी के अंदर, धूप के अंदर, खासतौर पे नगर के परिषद के दफ्तर के बाहर, ऑफिस के बाहर, उसके लिए बाजारों में भी आप लोग रोज प्रदर्शन करते हैं पूरे वर्करों के साथ। तो क्या दिन प्रतिदिन आज 4 दिन बढ़ गए, फिर 5 दिन बढ़ गए, ये लगातार इसको बढ़ता जा रहा है। बाई चांस इस बात को सीरियस नहीं लेते तो सेवाराम बोहत जी अगला कड़ा कदम क्या होगा? जो भी हमारा ये है, देखिए हम भी इस देश के जिम्मेवार नागरिक हैं, मगर जो 15 अगस्त का इतना बड़ा मतलब कि हम सब के लिए एक गौरव करने वाला त्यौहार कह सकते हो या इसको मतलब कि आज़ादी की लड़ाई, मगर अगर बात करें तो आज हम जो प्रदेश का सफाई कर्मचारी है वो तो आज भी पूर्ण तरीके से आज़ाद नहीं हुए, वो तो आज भी गुलाम है। दलितों का हाल देख लो आप, हर जगह मतलब कि इतनी
वो की जा रही है। तो हमारे साथ जब सरकार वादा कर रही है, हमारे समझौते कर रही है, फिर उसके बाद सरकार, जबकि ये कर्मचारी तो सबसे निचले पायदान पे खड़ा कर्मचारी है। सुबह 6 साढ़े 6 बजे ये लोग अपने घरों से निकलकर बाहर आ जाते हैं, मुख्य बाजारों की साफ सफाई करने का काम करते हैं। इसी उसमें मतलब कि कई घरों में जैसे लेडीज हैं, जेंट्स हैं, बच्चे स्कूल गए नहीं गए कुछ नहीं पता, यानी कि ये जनता को सेवा दे रहे हैं, प्रशासन की सेवा दे रहे हैं। और इन्हीं के साथ अगर ऐसा कुठाराघात होगा, ये मैं कहता हूँ पूरे सबसे निचले पायदान का खड़ा कर्मचारी है। जब अगर इसी की तरफ सरकार गौर नहीं करेगी तो फिर देश कैसे सुधरेगा? स्वच्छ भारत का जो मोदी जी का एक संकल्प वो है, तो वो कैसे पूरा होगा जब देश को साफ करने वाला, स्वच्छ करने वाला ही भरपेट ना उसे खाने को मिलेगा, ना वो अपने बच्चों की फीसें स्कूल में जमा करा सकता है, ना वो अपने बच्चों को पढ़ा सकता है, बिजली के बिल जमा कराने में वो असमर्थ है, तो तब तक कैसे देश आगे बढ़ सकता है? तो क्या खास मैसेज देना चाहते हैं आज हमारे चैनल अम्बाला की सुर्खी जागरूकता न्यूज़? पहले धन्यवाद करना चाहूँगा अम्बाला की सुर्खी चैनल का भी, और आप प्रेस रिपोर्टर साहब राजेश शर्मा जी का भी, जो हमारी बात उठाते हैं। हम मैसेज यही देना चाहते हैं कि हमारी किसी से, हम तो जनता से ये अपील करना चाहते हैं कि जनता भी हमारा इस मुहिम में सहयोग करे, क्योंकि हम आपके ही शहर को स्वच्छ करने का काम करते हैं। जब आपको याद होगा 2020 के अंदर कोरोना काल आया, तो उस समय यही सफाई का कर्मचारी था कि जो परिवार उस 2020 कोरोना काल के अंदर किसी की अगर मृत्यु हुई है तो उसके घर परिवार तक उसको मुखाग्नि नहीं दे चुका, मगर हमने मतलब कि जो डेथ केस हुए थे कोरोना के, उनकी गति मुक्ति करवाने का काम इस सफाई के कर्मचारी ने किया। ये लोग बिल्कुल फ्रंट पे आए और हमारे पूरे प्रदेश में 50 से ज़्यादा लोग संक्रमित हुए थे, इस कोरोना की बीमारी का शिकार हुए थे, उनके बलिदान हुआ है। और आज जब इनकी मांग अधिकारों की बात आती है तो कोई मतलब कि इनका वाली वारिस नहीं बनना चाहता। तो आगे जैसे कि आपने बताया टाइम बढ़ा दिया गया 4 दिन का, उसको लेके फिर आगे इंतजार, फिर दोबारा आगे हमारा जो है, जो भी आदेश नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा प्रदेश के द्वारा होगा, तो हम सफाई का कर्मचारी और फायर का कर्मचारी उस पर बिल्कुल मतलब कि बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। तो ये थे सेवाराम बोहत जी, अपने कर्मचारियों के साथ लगातार अपनी मुहिम में चलते हुए, और कई बार रह चुके यहाँ इसी पोस्ट पर, क्योंकि इनके काम को देखते हुए, इनके कर्मठ को देखते हुए और इनकी खासतौर पर इनकी टीम को देखते हुए लगातार ये लोग मुहिम चलाते हैं और सभी का दुख सुख में साथ रखते हैं। चाहे इनके साथ रहने वाले हों, चाहे उसमें बहनें सभी हों, महिलाएं हों, सभी का ख्याल रखते हैं। तो आज ये लगातार 4 दिन और बढ़ा दी गई। आज सेवाराम जी से बातचीत हुई है। तो आप देख रहे हैं आज अम्बाला की सुर्खी से आज पंडित राजेश शर्मा की रिपोर्ट। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। सरकार मुर्दाबाद, बच्चे कर्मचारी को पक्का करो, बच्चे कर्मचारी को पक्का करो, 13 मई के फैसले को लागू करो।